नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में एक ऐसे बयान की चर्चा हम करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। यह महज एक पंक्ति नहीं है, यह उस सोच की झलक है, उस सोच की परिचायक है जो महिलाओं को सम्मान नहीं बल्कि सौदे की नजर से देखती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बयान किसने दिया, सवाल यह है कि क्या किसी भी हाल में किसी राज्य की बेटियों को इस तरह सार्वजनिक मंच से आंकना स्वीकार्य है? क्या यह जुबान की फिसलन है या फिर सत्ता के आसपास पनप रही एक खतरनाक मानसिकता? इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है और उत्तराखंड में भी जो विपक्ष के लोग हैं वो इस बयान पर सरकार को, सत्ताधारी पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, लगभग सभी दलों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। बिहार की पार्टियों ने इसे पूरे राज्य और उसकी महिलाओं का अपमान बताया है। लेकिन यहां एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि जब कोई मंत्री नहीं बल्कि मंत्री का पति ऐसा बयान देता है तो क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या सत्ता से जुड़े लोगों के परिवार जवाबदेही से बाहर होते हैं? राजनीति में बयान कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बयान महिलाओं की गरिमा पर चोट करे तो वो सिर्फ राजनीति नहीं रहता, वो सामाजिक मुद्दा बन जाता है। आज ऐसे दौर में देश गुजर रहा है जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, दूसरी तरफ बेटियों की कीमतों में तौलने वाली भाषा सामने आती है। महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए न जाने कितनी योजनाएं हर राज्य में सरकार चला रही है। तो क्या इस तरह के बयान पर चिंता नहीं होनी चाहिए? और बयान देने वाला अगर माफी मांग लेता है तो क्या माफी से ऐसे शब्दों की भरपाई हो सकती है, या फिर अब वक्त आ गया है कि जो भी इस तरह का बयान दे रहा हो उनके खिलाफ क्या सख्त लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाए? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हम पूछेंगे कि क्या यह बयान बिहार की बेटियों का अपमान है? सिर्फ बिहार की बेटियों का नहीं, देश भर की बेटियों का यह अपमान नहीं है यह बयान? क्या यह राजनीति की सस्ती सोच को उजागर करता है? और सबसे अहम कि क्या ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होगी या विवाद भी बाकी खबरों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? हम अपने मेहमानों से आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी भाषा जुबान पर क्यों आती है, कैसे चली आती है और फिर वो जुबान से बाहर आ जाती है। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं वो बयान और उस बयान के बाद की प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। इस तरह की मानसिकता और इस तरह की बातें करने वाले व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी बातों का हमेशा विरोध करती है, ऐसी मानसिकता के लोगों का विरोध करती है। उन्होंने किस बारे में, किस संदर्भ में ये बात कहाँ कही होगी, इसका विस्तार से जवाब वही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी मानसिकता के लोगों का समर्थन नहीं कर सकती और न माफ कर सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और महिला कांग्रेस की बात नहीं, ये पूरे समाज की बात है। पूरा समाज शर्मिंदा है कि महिला सशक्तिकरण के मंत्री का पति ये बोल रहा है कि इस देश में महिलाएं 20,000 और 25,000 में अवेलेबल हैं या उनको खरीद कर ला सकते हो। इस देश की बेटियां बिकाऊ नहीं है, ये रेखा आर्या को और उनके पति को समझना पड़ेगा। और भाजपा की मानसिकता इससे पता चलती है कि भाजपा में किस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो महिलाओं को सौदा समझते हैं, लोग महिलाओं को बिकाऊ समझते हैं। तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। रेखा आर्या को अपने पति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनके साथ उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत देश की महिलाओं से, उत्तराखंड की महिलाओं से, पूरे बिहार की महिलाओं से, जिस तरीके की बातें उन्होंने बोली हैं। ये तो भाजपा द्वारा हमेशा बिहार के अस्मिता से खेलना, बिहार के लोगों के जो है अपमान करना, और ये तो महिलाओं से जो है जुड़ा हुआ मामला है। बिहार की बेटियां
जो है पूरे देश में आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, और आप महिलाओं के लिए आप इस तरह का कृत्य, आज बिहार के अस्मिता पर सवाल, बिहार के महिलाओं के अपमान, इसलिए ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भाजपा के जो यहाँ भाजपा के दो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही, मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि इन लफंगों को तुरंत कार्रवाई करके भाजपा से, पार्टी से निकासित कर देना चाहिए और पूरे बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और बिहार की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और उनकी अपमान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं सहेगी। मैं इस पर तुरंत मांग करता हूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दोनों बिहार के हैं, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो बिहार की महिलाएं और बिहार के लोग आपको कड़ी और करारा जवाब देंगे। तरह से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और आरजेडी की तरफ से ट्वीट कर इस पर हमला बोला गया है और आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20 से 25 हजार में ही मिल जाती है। भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है। इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। पर बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं पर सोच को जाहिर करते हैं, ये लिखा है भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बयान पर आरजेडी ने। कांग्रेस ने भी, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, अब कांग्रेस ने भी इस पर एक्स पर अपना कड़ी शब्दों में इसकी भर्त्सना की है। कांग्रेस ने लिखा है बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। शर्मनाक बात है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल ने कही है। गिरधारी लाल साहू बिहार की बेटियों की कीमत लगा रहा है, उनके खरीद फरोख्त की बात कर रहा है। आपको याद होगा उत्तराखंड में ही अंकिता भंडारी पर भी बीजेपी के वीआईपी नेता को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था, जिसने उनकी जान तक ले ली। ऐसी घटिया और ओछी सोच बताती है कि बीजेपी नेताओं के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। यही उनका असली चाल, चरित्र, चेहरा है। ये कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बिहार महिला आयोग ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अप्सरा हैं बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा, उन्होंने इस बयान को मंत्री के पति की बौद्धिक दिवालियापन का परिचायक बताया है और आज कहा कि बिहार की महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसे समय में महिलाओं के बारे में पूरी तरह से निंदनीय है ये भाषा और शर्मनाक है। बिहार महिला आयोग इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेज रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरह का बयान किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। तो ये आज जो बयान आया है और उस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि सियासत गर्मा गया है और जाहिर सी बात है कि इसकी निंदा जितनी भी की जाए कम ही होगी, क्योंकि हम 2026 में आ गए हैं और हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं। उसके बाद इस तरह का बयान जब आता है तो जाहिर सी बात है कि उस बयान को पढ़ते हुए भी शर्म आती है। तो आज जरा हम अपने पैनल से यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की भाषा जुबान पर कैसे आती है जब हम शिक्षा के एक बड़े विस्तार के साथ शिक्षित भी हो रहे हैं और समय भी बदल रहा है। तब हमारे साथ चर्चा में प्रभा वदूनी जी हैं, उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत है मैम आपका। पंकज क्षेत्री, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। प्रिया सिंह वत्स बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं, पटना से वीआईपी, वहां की विकासशील इंसाफ पार्टी है, उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका भी। और इस चर्चा की शुरुआत पहले प्रभा जी आप ही से इस पर चर्चा करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है।
किस तरह से चर्चा हम करें? हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम महिलाओं को ये दे रहे हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, मातृशक्ति समझते हैं, और नवरात्रि में तो हम बच्चियों की पूजा करते हैं, और देखिए इस तरह का बयान आता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से बयान आता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हमारी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलना, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं इस चीज को कहूंगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही महिला सम्मान में आगे रही है। महिलाओं का सम्मान करना हो, महिलाओं को सशक्त बनाना हो, चाहे वो राज्य की हम बात कर लें, चाहे हम अपने देश की बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस क्षेत्र में आगे रही है। हमने तो देखिए पहले भी देखा है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला ही कार्यकाल था, निश्चित तौर पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू करने वाले वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और इसी अभियान के तहत देखिए, जब वो उनका पहला कार्यकाल था, हमने खुद ये देखा था कि हरियाणा में किस प्रकार हमारी जो महिला और पुरुषों की रेशो कम हो गई थी, हमारे उत्तराखंड में कम हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने इस अभियान को गंभीरता से लिया, उसी का ये परिणाम हमारे सामने आया कि खुद कुछ ही वर्षों में हरियाणा में जो महिलाओं की संख्या थी वो बढ़ गई। हमारे वही मैं भी कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोग इतनी सिखाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सेंटर से लेकर स्टेट तक, लेकिन उसके बावजूद जुबान पर इस तरह के विचार कैसे आते हैं, वाक्य कैसे आ जाते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अंदर कुछ होता है तभी तो वो बाहर निकलता है ना। देखिए, मैं इसीलिए आपको ये कह रही हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कभी भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है। हमारी पार्टी ने तुरंत इसको कहा है कि हम इस बयान की, और जिन्होंने भी बोला, निंदा करते हैं। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम किसी पार्टी, किसी दल के बारे में मैं ये कहना नहीं चाहूंगी। मैं खुद एक महिला हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर समाज का कोई व्यक्ति भी हो, इसको किसी राजनीतिक परिदृश्य से देखना, या चुनाव है उससे इसको जोड़ना, या किसी भी ऐसी मैं कहूँगी परिस्थिति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आने वाला समाज है, ये 21वीं सदी है। अगर समाज का कहीं से भी इस तरह की आवाजें उठाती है तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा न्याय दिलाने का काम करती है। अगर राज्य में जब भी हमने देखा है कुछ भी अपराध है तो हमने दोषियों को सलाखों के पीछे भी भेजने का काम हमने किया है, उनको सजा दिलाने का काम भी हमने किया है। लेकिन हमने जो अगर कहीं पर भी इस प्रकार के जो अगर आरोप, अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष करेगा तो मुझे लगता है उसको इसका लेकिन मौका तो दिया जा रहा है ना। राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर विपक्ष कर भी रहा है तो मौका किसने दिया, ये भी सवाल है। आपसे हम जानेंगे और भी हम आपसे सवाल करेंगे। हमारे साथ प्रिया भी जुड़ी हुई हैं। पंकज छेत्री जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़े हैं। अब आप प्रभा जी को सुन रहा था अभी। हाँ, अच्छे, प्रभा जी ने शुरू में तो बहुत अच्छी बात कही कि महिला को अपमान नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की हम बातों का खंडन करते हैं। परंतु आखिरी में वे वही आगे की राजनीति कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपको भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में आप भी सुरक्षित नहीं है। मेरी बड़ी बहन, आपको कहना चाहता हूं, आप समझिए ऐसी बातें मुंह में कब आती हैं जब आपका चरित्र ही वही रहा हो। किडनी चोर आप रहे, भू माफिया आप रहे, हिस्ट्री शीटर आप रहे, या इतनी सारी काबिलियत होने के बावजूद आपके मुंह से ये निकलना, ये तो स्वाभाविक है। और ये तो मैं उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी को उत्तराखंड सरकार में कई बारी मंत्री बनने का जो है उत्तराखंड की जनता ने सौभाग्य दिया। मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं। और नहीं, उसमें उनको बची है, निकाल के बाहर करें दोनों पति पत्नी को, और साबित करें कि बीजेपी महिला विरोधी, महिला के खिलाफ नहीं है। नहीं तो हम ये मानेंगे बीजेपी शुरू से ही, आप देख लीजिए अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ। पार्षद के पति ने चाकू के नोक के दम पर एक बेचारी महिला को ले गया और उसके साथ क्या कृत्य किया। आप यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पे आरोप लग रहे हैं कि वीआईपी वही थे। आज तक बीजेपी ने उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा, बल्कि अपने प्रवक्ता, उसमें से महिला प्रवक्ता मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी भारद्वाज जी दीप्ति जी, वो सफाई देने उतर गई। जबकि महिला होने के नाते आपको
इन चीजों से बचना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, पहले मातृशक्ति का सम्मान जरूरी है। हमारी पार्टी, सुन लीजिए बहन जी, मैं आपके नीचे बोला नहीं प्रभा जी, आप एक लाइन ये बोल लीजिए। आप महिला के बारे में आप बोल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में जब जंगल राज था तो आप क्यों जंगल राज का नाम दिया गया? आपकी आपने उससे अलग क्यों नहीं हो गए? आप आरजेडी से अलग क्यों नहीं हो गए? इस बार भी आप उनके साथ खड़े रहे, आपने उनका पूरा समर्थन करा। जो जंगल राज का नाम वहाँ जरा उनकी बात, पंकज जी की बात पूरी हो जाए तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। पंकज जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ, जवाब लूंगा। इन्होंने जो कहा उसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर भी राजनीति करनी है। और मजे की बात यह है कि महिलाओं के अपमान की बात हो रही है, महिलाओं की सम्मान की बात हम कर रहे हैं, और हम पे ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं एक महिला द्वारा। ये सबसे बड़ा, जो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा अपराध है। और हमें समझना पड़ेगा कि हर महिला अपराध के पीछे बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी के मंत्री के रिश्तेदार, पति, तमाम उनके नातेदार क्यों होते हैं? क्योंकि बीजेपी ने शुरू से ही मातृशक्ति को उपभोग की वस्तु समझा है। आप आरएसएस का उदाहरण ले लीजिए। नहीं सुनिए, आप उधर नहीं, अगर आरोप की बात होगी तो 90 के दशक में सुशील शर्मा और नैना साहनी का भी पूरा मामला आया था। वो भी उस समय आप घिरे थे। एक मिनट जरा, चूंकि ये पूरा जो बयान आया है, आता हूं प्रभा जी आपके पास आता हूं। प्रिया सिंह वत्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विकासशील इंसाफ पार्टी बिहार की है, उसकी प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रिया जी, एक तो आप इनका जवाब दीजिएगा, दूसरी चीज ये कि बिहार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, बिहार को क्यों टारगेट किया जाता है? जी नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं बहुत देर से बात सुन रही थी, मैडम ने, बीजेपी प्रवक्ता ने काफी अच्छी शुरुआत की थी, बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को लेकर के उन्होंने बोला, अच्छा लग रहा था सुनने में। फिर उन्होंने बोला कि विपक्ष राजनीति को लेके आता है, और उसी के बाद उन्होंने इमीडिएटली एकदम से उन्होंने चीजों को डाइवर्ट करते हुए चीजों को एकदम से सामने रख दिया कि ये पॉलिटिकल चीजों को सामने रख दिया कि वो पॉलिटिकली बात कर रही है। वो वैसा ही साउंड कर रहा था। जो दर्शक ये देख रहे हैं, जो जनता ये देख रही है, उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पे सीता माता की धरती का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है। जिस धरती को सीता माता की धरती कहा जाता है वो भी देवभूमि है, उत्तराखंड की देवभूमि है, और वहां से बैठ करके इस तरह का शब्द उच्चारण करना, वो भी कोई पब्लिक नहीं कर रहा था। महिला सशक्तिकरण की मंत्री, बाल विकास की मंत्री, वो उनके पति देव जी इस तरह की चीजें लोगों के बीच में एक मंच के माध्यम से चीजों को रखते हैं। दूसरी चीज, अभी कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी जी ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह से पलट करके वोट चोरी की जाती है, इस तरीके से ये लोग फेर बदल करके वोट चोरी करके विधायक बनाते हैं, और इस तरह की चीजें ये लोग मंच से आकर के चीजों को सामने स्पष्ट करते हैं। तो इनके दल में प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम एनडीए सरकार में है, और ये बात कर रही है इस प्रकार से। आपका ऑडियो चला गया, मैं आपके पास आता हूं। अभी ये तो बड़ी समस्या है, ये इस तरह की बात आती है। प्रिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके पास आते हैं, लेकिन सवाल तो यह है, पंकज जी आप आरोप जरूर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि यह बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि पहला बयान है, इस तरह के बयान पहले भी आते रहे, या इस तरह के महिलाओं को लेकर जो कृत्य होता है वो पहले भी होता रहा है, और उसमें पार्टी लाइन को छोड़ दें तो बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता रहा है। मेरा सवाल यह है कि हम पार्टी लाइन से हटकर नैतिकता की अगर हम बात करें तो इस तरह की सोच कैसे पनपती है, क्यों पनप रही है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, और अगर उत्तराखंड के संदर्भ में, माफ करेंगे रोक रहा हूं, उत्तराखंड के संदर्भ में अगर सर हम बात करें तो उसे हम देवनगरी कहते हैं, वहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग हो तो देखिए, इस तरीके की सोच जो पनपती है
उसके पीछे सीधा सीधा कारण यह है, जब अत्यधिक शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो उसके काबिल ना हो, तो फिर वो उसका उपभोग गलत दिशा में करने लगता है। बीजेपी धर्म आधारित राजनीति करती है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और धर्म के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को टिकट देती है जो कि उसके काबिल नहीं होते, और वो जब जीत के आते हैं तो वो इसी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, पुलिस का, प्रशासन का उपभोग करते हैं, और ये मानसिकता खुल्लम खुल्ला जब जग जाहिर हो जाती है जनता के सामने। आप ही देखिए, मैं आपके पास आता हूं सर। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। अप्सरा जी, इस तरह का बयान आया है, क्या कार्रवाई महिला आयोग की तरफ से लिया जा रहा है या महिला आयोग ने इसको किस तरह से लिया? मैं आपको बता दूं कि महिला आयोग का रुख जो है बहुत साफ है कि महिला के ऊपर कभी भी कोई अमर्यादित शब्द का प्रयोग ना करे, और अगर इस तरीके से कोई अमर्यादित व्यवहार करते हैं या शब्दों में लाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक जो है कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धामी जी को भी आपने इस संदर्भ में चिट्ठी लिखा है, ये भी सुनने में आया? बिल्कुल। जब बिहार की बातें आज महिलाओं के नित्य ऊंची उड़ान उड़ने की बात हो रही है, उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस तरीके के मामले, इस तरीके से मंत्री के पति को इस तरीके का बयान नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत अशोभनीय और मर्यादित टिप्पणी की है, तो उनके लिए हमने पत्र लिखा है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। कहीं जो बातें आ रही हैं, चूंकि सरकार बिहार में भी एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है, और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सिर्फ ये एक कहने वाली बात तो नहीं होगी ना कि हाँ आपने कहा हमने विरोध अपना दर्ज करा दिया। नहीं, देखिए, हमारे सरकार में कोई भी हो तो ये सरकार का रुख भी जो है साफ है। जो गलत करेंगे उनके साथ कार्रवाई होगी और जो अच्छा करेंगे वो पुरस्कृत होंगे। तो ये सरकार और आयोग दोनों जो मंशा है साफ है। जो सही कर रहे हैं उन्हें तो पुरस्कृत तो कर ही रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अप्सरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष, और उन्होंने कहा है कि हमने संज्ञान लिया है और हमने चिट्ठी भी लिखी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को, और कार्रवाई की मांग भी की गई है, और अपनी तरफ से भी बिहार महिला आयोग इसको देखेगी। अभी पंकज जी अपनी बात कर रहे थे। प्रिया जी, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं प्रभा जी के पास चाह रही थी कि इस तरह से मंच पर, जैसे आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एनडीए सरकार से यहाँ नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी ऐसी कुछ हरकत कर दी थी कि एकदम से एक महिला का, एक बच्ची का एक हिजाब मुंह से खींच दिया, उसे एकदम अनादर करते हुए चीजों को सामने से, और उसके बाद उनके लिए तो एक्शन नहीं लिया गया। चलिए, इस तरीके से अगर जनरली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्राइम है। डिफेमेशन एक बहुत बड़ा क्राइम है जो आज के डेट में ये लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, बेशर्मी से कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप 20-25 हजार का एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हो महिलाओं के ऊपर, मतलब आप या तो आप इन ऐसे गिरोह में आप शरीक हैं, आपको पता आपके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, आपके ऊपर ये एक तो डिफेमेशन का केस बैठता है, और दूसरी चीज आप 20-25 हजार को आप कैसे आप डायरेक्टली ये चीज पॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी गिरोह से आप जरूर आपका नहीं। मेरा एक सवाल ये है कि आखिर बिहार को टारगेट क्यों किया जाता है? प्रिया, आप इसको किस रूप में समझ पा रही हैं? आप मंत्री के पति हो या किसी के पति, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्रिमिनल है, और क्रिमिनल चाहे वो मंत्री के पति हो या कोई भी हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार बोलती है कि महिलाओं के प्रति इतनी सशक्त है तो उन्हें तो इस पे जांच बैठानी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरी तरीके से इस पे एकदम से सफाई रूप से निश्चल होकर के बात यहाँ पूरे बिहार की इज्जत की है, पूरे बिहार की लड़कियों की है, महिलाओं की है, क्योंकि इस बार अनादर
सीता माँ की धरती का हुआ है और इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात यहाँ पे इज्जत की और रिस्पेक्ट की, और जहाँ बात रिस्पेक्ट की आएगी तो हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि प्रभा मैडम ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं निश्चल होकर बोल रही हूँ, मैं ऐसी चीजें बोल रही हूँ, और एकदम से उन्होंने कन्वर्ट करके इसको पूरी तरह से पॉलिटिकली, यही तो करते आए हैं बीजेपी सरकार। ये हमेशा से बीजेपी और एनडीए वालों का ये हथकंडा रहता है कि किस प्रकार से चीजों को तोल मटोल करके, किस प्रकार से लड़कियों को बेआबरू करना, और महिलाओं को 10,000 देकर इन्होंने खरीदने का तो काम किया ही है, और अब चीजें दिख रही हैं कि अब अनादर भी करना शुरू कर दिया है। हमेशा से ये अनादर करते आए और अनादर आगे भी करेंगे अगर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है जी, प्रभा जी इसका आप जवाब दीजिए। और लेकिन साथ ही ये भी कि बिहार की अस्मिता पर या फिर लड़कियों की, महिलाओं की अस्मिता पर इस तरह के जब बयान आते हैं, इस तरह की जब भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो क्या राजनीतिक तौर पर यह अपराध नहीं माना जाए? प्रभा जी, मैंने जो बात शुरू में कही थी, अभी भी वही बात दोहराऊंगी कि बहुत ही अशोभनीय है इस प्रकार की टिप्पणी। इसमें ये कहीं नहीं देखा जाता है कि किस व्यक्ति द्वारा की गई, वो व्यक्ति कौन है, कौन से दल का है, कौन सी पार्टी का है। मैं शुरू से इस चीज का विरोध कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ समाज में कहीं से भी आवाज आती है। आफ्टर ऑल हम सब समाज ही हैं, चाहे वो राजनीतिक दल है, वो भी सेवा ही है। हम राजनीति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं समाज की। तो मैं यही कह रही हूँ, मैंने शुरू में भी यही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती ही नहीं है। हमने करी है और हमने करके भी दिखाया है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है। और अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करना चाहूँ तो उत्तराखंड में अगर ये नहीं, मैंने ये बार बार कह रहे थे कि राजनीति की बात लेके आए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि अभी जो हमारे कांग्रेस से यहाँ पर भाई थे, उन्होंने अंकिता बेटी का केस बोला था। तो आज हम सबको पता है कि जो हमारी बेटी अंकिता है, उसके जो दोषी है, आरोपी है, वो सलाखों के पीछे है। उनको आजीवन कारावास की सजा दिलाने का जो काम किया है वो हमारी भाजपा की सरकार ने किया है। हमने सख्त से सख्त पैरवी हमने कोर्ट में करी थी, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और अभी भी वो केस चल रहा है। हो सकता है भविष्य में और कड़ी सजा मिलेगी और उनको फांसी की सजा भी हो सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो कांग्रेस है वो इसको राजनीतिकरण मुद्दों का करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और हमारी सरकार हमेशा न्याय दिलाने का काम करती है और ऐसा नहीं है कि हम हर बेटी के साथ न्याय करेंगे, सम्मान दिलाने का उसको काम करेंगे। यही हमारी पार्टी का काम है। पंकज जी के पास आते हैं, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हमारे साथ सौरभ मिश्रा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सौरभ, माफ करेंगे, डॉक्टर सौरभ झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ झा राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पंकज जी, आप, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जो गंभीरता है वो कहीं इस आरोप प्रत्यारोप में मुझे लग रहा है कि हम भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं हमेशा मुद्दे की बात होनी चाहिए। इस वक्त मुद्दा महिला अस्मिता का है, तो हमें बातों को घुमाने के, गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं है। हम मातृशक्ति, हम घर से ही जब सम्मान करके चलते हैं तो हम समाज में भी सम्मान करते हैं। जब हम घर से ही, हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम महिलाओं को वस्तु समझते हैं। अभी मैं प्रिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि इस बारे में भी जांच होनी चाहिए कि वो कहीं इस व्यवसाय में, इस कुकृत्य में, इस धंधे में तो लिप्त नहीं है। क्योंकि उनको कैसे पता है कि कहां से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। ये बिल्कुल महिला अपराध के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला बनता है कि कैसे उनको पता है कि कहां से, कितने में, कहां से कौन महिला और पुरुष कहां से लाए जाते हैं। तो ये गंभीर अपराध है। और साथ में नैतिकता इस बात पे आती है कि जब आप एक मंत्री के पति हो जाते हैं, एक प्रदेश की सरकार में, जो प्रदेश देवभूमि के नाम से विश्व विख्यात है, जहां पर महिलाओं का सम्मान के साथ साथ नवरात्र में पूजन के साथ साथ, जब भी हमारे चारों धाम में भी जब दीपक जलता है तो उसमें कन्या पूजन किया जाता है। तो ये घनघोर अपराध उन्होंने किया है। और बीजेपी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो रेखा आर्य जी को और उनके पति को कल ही निकाल के बाहर करें और एक उदाहरण स्थापित करें कि महिला विरोधी बात कहना और कृत्य करना कितना अपराध है, कितना बड़ा है। ये और बात है कि बहन अंकिता भंडारी के मामले में भी बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा
कांग्रेस शामिल के था। वही और मुद्दों जब से भी भटकना, इनको कोई कभी अपराध ये होता है, जांच आप जो देखिए हुई चाहे उसके बारे में नहीं, आज तक में आपसे उनका, मैं पूछ आप रही सुनिए ना हूँ, बहन, सुनिए ना, आप आपने देखिए नहीं, आप महिला मेरे को ये अपराध की बताइए, बात हो रही है चलिए और एक आप प्रश्न मेरा मैं भी विरोध पूछती कर रही है, हूँ। तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं चैनल के अब महिला में अपराध बैठ की के बात पूछ हो रही हूँ, रही है, कांग्रेस आप महिलाओं कह के रही है सम्मान की सड़कों बात पे हो रही आती है, है, कब सड़कों और पे आप कांग्रेस मुझे आती है? बोलने नहीं दे रही, तो मैं जब क्या समझूं आपसे इसको? तथ्य पूछे गए, पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, उन्होंने विज्ञप्ति निकाली कि अगर अभी किसी अभी के अभी पास बात और भी अभी सबूत बात है, 20-25 आप हजार से लाइए। बिहार आप के गए, ऊपर हो रही है बात। आप मेरे को ये अगर बताइए ना, आपकी इतनी घृणित आपने मानसिकता कितने है सबूत कि दिए आप पुलिस में 20-25 जाके? हजार पुलिस रुपए में हमने बिहार की इन्वेस्टिगेशन बेटी करी, के बिल्कुल आप कीमत लगा ट्रांसपेरेंसी सकते के साथ हैं, जांच तो कराई। आप उत्तराखंड की आप ये बेटियों के साथ बताइए, क्या करेंगे, आपने उस कितने मनोदशा की बात है तथ्य अभी। दिए? आप ठीक है। मेरे सौरभ झा, पास सौरभ झा बताने राजनीतिक के लिए विश्लेषक हमारे रात साथ के जुड़े हुए हैं। 12 सौरभ, बजे जरा ये बताइए, इस तरह का कांग्रेस जो बयान आता है, ये बयान महिलाओं की सामाजिक स्थिति सरकार पर है और कितना बातें महिला गहरा सम्मान चोट के लिए करती झूठ है बोलने का या काम कितना कर रही गहरा है ये असर सरकार। डालती है? कौन से तथ्य आपने अंकिता बेटी को बचाने अभी, के लिए दिए? आप एक मेरे को सबूत दे दीजिए, मैं मान चैनल जाऊंगी पे कि आपको सारे अंकिता प्रवक्ताओं बेटी की की बात चिंता मैं थी। सुन रहा था। ये बहुत ही निंदनीय है और विवादास्पद बयान जो दिया गया है गिरधारी लाल साहू जी के द्वारा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो बिहार को लेके हमेशा अदर स्टेट, उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र के तरफ से अलग अलग तरह की टिप्पणी आती रहती है। 14 करोड़ बिहारियों का ये अपमान है। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मातृशक्ति का, महिलाओं का, बहनों का बहुत ही ज्यादा, मतलब घर से लेके घर के बाहर बहुत ही ज्यादा उनकी इज्जत है। और आप इस चीज को देख सकते हैं, हमारे यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। महिलाओं का क्या योगदान है, यदि हम शक्ति की बात, शक्ति पूजा की बात करते हैं, तो ये सारे चीजों में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। देवभूमि से इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये मतलब स्वाभाविक बहुत ही विवादास्पद भी है और इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ, क्योंकि महिलाओं से ही किसी घर की सृजन होती है और इस नेचर का जो सृजन है वो महिलाओं से होती है। और इस तरह के बयानबाजी से आज के पीढ़ी से लेकर महिलाओं पे गहरा इसका चोट पहुंचता है। और अभी तो वहां पे पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, काफी संवेदनशील सरकार है, तो हमें लगता है इसमें नीतीश कुमार जी को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए और गिरधारी लाल जी जिस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं उनके अगेंस्ट सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे पार्टी को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के महिला की सम्मान की बात है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इससे बात होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा संवाद समाज के बीच में जाना चाहिए तो दूसरा गिरधारी लाल फिर से बिहार के अगेंस्ट या दूसरे राज्यों के अगेंस्ट, बेटी और महिलाओं के अगेंस्ट इस तरह की बातें ना करें। ये बहुत ही घोर निंदनीय है, ये घोर अपराध है। लेकिन ये भी और सवाल है ना हमारे कि इस जैसे तरह देश की में भाषा इस तरह की का बातें नहीं होनी प्रयोग, चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग बार बार क्यों आता है? इस तरह की भाषा सुनने में बार बार क्यों आता है? कई लोग समाज में का एक वर्ग है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, जो आज हम सुन रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से कहा गया है। और जिस तरह में जब ये किया जाता है तो टारगेट बिहार को किया जाता है। हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि ये इस तरह की विवादित टिप्पणियां बार बार आती रहती है, और कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आप सऊदी का कानून उठा के देख लीजिए, आप दुबई में जाके देख लीजिए, कहाँ इस तरह से बयान देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लोग हिम्मत नहीं करते हैं। यहाँ पे एक गिरधारी लाल ने स्टेटमेंट दे दिया, उन्हें मीडिया कवरेज मिलने लगा, दूसरा गिरधारी लाल कल से फिर दूसरे स्टेट से निकल के आ जाएंगे। क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, कानून की सख्त जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी सख्त जरूरत है। और हम देखते हैं कि कोई आदमी विवादित बयान देता है, वो 10 साल 15 साल ट्रायल में टाइम चली जाती है। यदि वो गुनाहगार है तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसके अगेंस्ट सजा स्थापित होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे समाज के बीच में एक मैसेज जाएगा जो आगे करने वाला 2 बार सोचेगा हम इस तरह का विवादित बयान दे या ना दे, क्योंकि कानून की सख्त इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है यहाँ पे। प्रभा जी, कार्रवाई सिर्फ इतनी ही कि हाँ माफी मांग लिया बात खत्म, या कोई कार्रवाई भी होगी? और कार्रवाई हुई है तो क्या कार्रवाई पार्टी की तरफ से हुई है?
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो न्यायप्रिय सरकार है। वो हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड की ही सरकार है कि जब भी यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कोई भी इस प्रकार का कार्य हुआ है, बात महिला सम्मान की हो, चाहे कोई आपराधिक गतिविधियों की बात हो, जब भी इस तरह का कुकृत्य हमारे प्रदेश में हुआ है तो तुरंत उसको संज्ञान में लिया गया है कानून के द्वारा, और कानूनी, मैं कहूंगी, प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान भी हमारे राज्य में है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जो भी इन्होंने अभी बात कही है कि महिलाओं के लिए कोई भी इस तरह की टिप्पणी भाजपा की सरकार स्वीकार नहीं करती, और दिन हमने देखा है, बिल्कुल इसकी मैं कहूंगी बहुत ही अशोभनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करती है, और मुझे ये है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो राज्य में हो, देश में हो, हम महिला सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और निश्चित तौर ठीक पर है, वो सारी चीजें, मेरा सवाल कि अभी तक कार्रवाई में देरी क्यों? अगर सब कुछ है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, कोई मामला तो दर्ज होना चाहिए ना। पंकज जी, आपकी जानकारी में है क्या कोई मामला दर्ज हुआ है या कोई कार्रवाई हुई है? कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, और न कोई मामला दर्ज होगा। मैं आज लिख के दे सकता हूं। ये बीजेपी का असली चाल चेहरा चरित्र है। अगर ऐसा ही होता तो पहले भी कार्रवाई होती। अभी इनके पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी ने क्या किया है इस पूरे प्रदेश में देखा। आपने मामला दर्ज करवाया? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। जो आज महिला शक्ति है, मुझे बहुत हमेशा कार्रवाई करी है ना, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करी है ना दोषियों के खिलाफ, तो आगे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप केवल बयानबाजी करते हैं बड़ी बड़ी चैनलों पे आके, किसी को सजा दिलाने का काम आप नहीं करते हैं, कोई आपके पास तथ्य नहीं होते, आप केवल बयानबाजी करते हैं। मेरा विश्वास उठ गया है कि आपके जैसी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, परंतु आपकी जैसी महिला आज उस चीज को डिफेंड कर रही है। आपको बोलना चाहिए था, मैं मुकदमा लिखाऊंगी। पंकज जी, आप मुझे इसको डिफेंड हम कह रहे हैं कि ये बहुत अशोभनीय है, और जिसने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, निश्चित तौर पर मुझे शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन मामला तो दर्ज करना चाहिए ना, मामला तो दर्ज होना चाहिए ना। प्रभा जी, आपकी तरफ से तो पहले आप ही की तरफ से होनी चाहिए थी, पार्टी की तरफ से ही होनी चाहिए थी, तो एक मैसेज जाता, एक मैसेज निकलता, और शायद आप लोगों की तरफ से कार्रवाई होती तो हम इस पर आज चर्चा भी नहीं करते। खेलने का काम करते हो, सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार आपको जनता ने नहीं दिया है। महिलाओं का पूरे देश में, प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है। थोड़ा शर्म करिए। हमें भी पता है पंकज जी, हम खुद महिला है, हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं महिला सम्मान में जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पहले के कुकृत्य हों। हम कांग्रेस की सरकारें नहीं है। नारी निकेतन में जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कितने दोषी पकड़े, कितने साल हो गए। महिला अपराध में संलिप्त है। अपराध में हम यही कह रहे हैं कि आप तो दोषियों तक पकड़ना दूर की बात है, आप दोषियों ठीक है। तक प्रिया सिंह वत्स कुछ कहना चाह रही है। प्रिया सिंह वत्स, अब एक चीज और है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन साथ ही ये भी कि इस बयान के बाद जब चौतरफा घिरते हुए दिखाई दिए वो व्यक्ति, तो फिर उन्होंने माफी भी मांगी। तो क्या माफी मांग लेने से ये पूरा मामला खत्म हो जाता है? आप लोग भी जो बिहार में हैं, जो सामाजिक कार्यों में जुटी हुई हैं, महिलाएं जो हैं या बेटियां जो हैं, वो माफ कर देंगी? जी देखिए, मैं यही जवाब देना चाहूंगी इसके लिए। तो अगर वो माफी मांग लेते हैं तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनके भाई अगर किसी अधिकारी पद पे हैं, या फिर अगर वो मंत्री हैं, या फिर वो डॉक्टर हैं, या फिर इंजीनियर है, अलग अलग जगहों पे वो स्थापित हैं, किसी डेजिग्नेटेड पद पे हैं, तो उन लोगों को भी माफी देनी चाहिए। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए? माफी मांग लेने से, आप किसी का मर्डर कर दीजिए और आप कहेंगे कि माफी मांग ली है, आप 20 और 25 हजार जो ये शब्द है, कहीं ना कहीं आपको घेरे में डाल रहा है कि आप इस तरह के वुमेन ट्रैफिकिंग में आप इन्वॉल्व हैं। आप कहीं ना कहीं मजबूर लड़कियों को गलत जगह पे भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी सरकार इन चीजों में इन्वॉल्व है। इसलिए आपको रेट पता है सर, आपको रेट पता है, इसका आपको जवाब देना चाहिए, इस पे जांच बैठनी चाहिए। ये बात अब सिर्फ आपके शब्दों पर नहीं टिक गई है, अब ये चीजें आगे बढ़ चुकी है। ये गरिमा पे ये ठेस पहुंचा
पहुंचाने की चीज है। हमारे बिहार की लड़कियों की अस्मिता पर ठेस पहुंची है, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई पे ठेस पहुंची है, स्टडीज पे सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान पे ठेस पहुंची है। बात यहाँ पॉलिटिक्स की नहीं है, बात यहाँ महागठबंधन की भी नहीं है। महागठबंधन हमेशा से खड़ा रहा है, हमेशा महिलाओं की इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए गरीबों के साथ, ग्रामीणों के साथ, दलितों के साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज ये बात महिलाओं की है और महिलाओं की गरिमा के बीच में ये मैडम जी हैं, जो प्रभा जी हैं, लगातार इसको पॉलिटिकल इश्यू बना करके हमारा बीजेपी हमारा ब्रांड, हमारा बीजेपी हमारा ब्रांड, हम आपका ब्रांड प्रमोशन देखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कार्रवाई के लिए बैठे हैं। हमें चाहिए कि हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में जो भी उचित कार्यवाही होगी वो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा की जाएगी। हमने शुरू से ही निंदा करी और कड़ी निंदा इस बात की करी है। महिलाओं का अगर सम्मान किसी ने किया है तो हमारी सरकार महिला सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम महिला सम्मान के लिए खड़े हैं। अगर महिलाओं को चाहे नेतृत्व देने का काम किया हो तो हमारी सरकार ने ही वो किया है, इससे पहले किसी ने महिलाओं का इतना सम्मान नहीं किया है, ये भी हम सबको पता है। और वो फैक्ट के साथ मैं बोल रही हूँ, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अगर केंद्र में 33% आरक्षण देने का काम किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर राज्य में 30% आरक्षण देने का काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा हमारी बहनों को, बेटियों को हमने सशक्त बनाने का काम किया है और आगे भी हम लोगों को सशक्त बनाने का काम करेंगे। और जो भी गलत चीज होगी समाज के लिए, जो भी घातक होगी किसी भी तरह से, हम किसी भी तरह से उसका, मैं ये कहूँगी कि उसका हम बहिष्कार करते हैं और हम कहते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, मातृभूमि है, देवभूमि है यहाँ पर, और देवभूमि में महिलाओं का सम्मान निश्चित तौर पर हम इसके लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार है वो इन सभी चीजों को देखेगी। आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा प्रभा जी कि आप खुद महिला मातृशक्ति होकर एक ऐसे व्यक्ति को बचा रही हैं, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए मुझसे डिबेट कर रही हैं। आप बयान को नहीं बयान मेरा कोई, मैं सीधे स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो आपको किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, नाम लिया आपने, महिला अपराध में जो व्यक्ति संलिप्त है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो ऐसी घृणित सोच रखता हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। महिलाओं का जो अपमान करता हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, कानूनन कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। और सरकार में अगर नैतिकता बची है उसे पार्टी से निकाल के बाहर करे। दोषियों को दिलाया, लेकिन अगर कांग्रेस ने क्या किया, आप मुझे एक चीज ये बता दो कि आपने अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के नहीं, अंकिता पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अंकिता पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यही है कि सेफ पोजीशन जब हम लेते हैं तो हम अलग दूसरे ट्रैक पर जाने लगते हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि अंकिता भी है, अंकिता भी लड़की जिसकी हत्या हुई और वो जो पूरा मामला है उसको भी इस दायरे में देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग जब होता है और वो प्रयोग किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा या वो व्यक्ति जो किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है और उसके परिवार का है, तो फिर सवाल तो उठने चाहिए ही। सौरभ झा अभी प्रभा जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, ये पार्टी की तरफ से बैठी हुई है और गिरधारी जी का पूरा सपोर्ट कर रही है। ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के गिरधारी जी के अगेंस्ट जो है एक कमेटी गठित होनी चाहिए। और जो अभी प्रिया सिंह बात कर रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इतनी इस तरह का जो बयानबाजी को किया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बैकग्राउंड है, इसके जांच बैठनी। बैकग्राउंड तो उनका सही है नहीं, बैकग्राउंड तो दागदार है ही, दागदार है और भयंकर दागदार है। की जांच भी होनी चाहिए और एक एसआईटी के अंदर गठित करके इनकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज, आनंद विजय सिंह जी, हम अपनी बात रखना चाह रहे थे। एक विधायक हो या एमपी हो या फिर एमएलसी हो या जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो सारी आम जनता की ताकत होती है और उसी आम जनता की ताकत का उपयोग करके
ये पॉलिटिकल पार्टी के जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है वो इस तरह के बयानबाजी कैसे दे सकते हैं? जब तक उनके पीछे से सपोर्ट नहीं है, जब तक कोई सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो इस तरह का बयानबाजी नहीं दे सकते हैं। वो महिला जिनके पति हैं वो खुद ही आज के टाइम में सरकार में बने हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। हमें तो लगता है जिम्मेदारी के साथ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक। और हम तो अभी भी विश्वास ये रखते हैं कि इस पे तत्काल में ही धामी सरकार को एक्शन लेके गिरधारी सिंह के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। यही बात तो हो रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रभा जी कह रही हैं कि हम इस तरह के लोगों की सोच के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ उनकी पार्टी भी है, उनके शीर्ष नेता भी हैं। मंत्री जो है हाँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मंत्री रेखा आर्य को हम इससे जोड़कर नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति रेखा आर्य का पति है और रेखा आर्य उस सरकार में मंत्री हैं तो फिर उनका नाम इसमें आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो मंत्री का पति है और मंत्री का पति जो है वो कई मामलों में पहले से ही लिप्त है। सवाल अब एक ये भी है प्रभा जी कि अगर बयान गलत है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई आप लोगों की तरफ से पहले क्यों नहीं हुई, ताकि एक संदेश जाता। अगर कार्रवाई होती तो शायद आज हम इस पर चर्चा भी नहीं करते। क्यों? ठीक है, कार्रवाई हो गई है और ऐसे लोगों को अब उसका सामना करना पड़ेगा, ये भी है। देखिए, मैंने आपको पहले ये बात कहा है कि जो हमारे राज्य की सरकार है, जब भी कोई भी इसी प्रकार का मामला संज्ञान में हमारे पहले भी अगर कभी भी आया है तो सरकार ने जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इन चीजों को लेते हुए अपने निर्णय दिए हैं और समय समय पर वो निर्णय हमने देखे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जल्दी ही इसी चैनल पर बैठकर हम ये भी चर्चा करेंगे कि सरकार ने इस निर्णय पे, या हमारी सरकार जो भी है, उन्होंने क्या निर्णय लिया है और किस प्रकार से, जिस प्रकार जो भी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण, जिसे हम खुद इसका खंडन कर रहे हैं। हमारी मातृशक्ति का सम्मान, चाहे पूरे, मैं तो कहती हूँ मातृशक्ति, चाहे वो देश हो, विदेश हो, राज्य, इससे कोई नहीं बढ़ता है। तो हमारी मातृशक्ति है, देवभूमि है, और देवभूमि से जब भी हमने कोई संदेश देने का काम किया है, कोई भी सख्त से सख्त निर्णय लेने का काम किया है, तो हमारी देवभूमि में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमने देखा, हम केवल कहने ही नहीं है, हमने लिए भी ऐसे सख्त निर्णय हैं और उसके बाद भी जनता ने ये स्वीकारा है कि हाँ, हमारी सरकार ये काम कर रही है। तो हम तो मातृशक्ति का नमन वंदन करते हैं और सत्य के साथ आप देख लीजिएगा, आप ही के चैनल पर हम बैठे होंगे और हम खुद ये कहेंगे कि हाँ, सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है महिलाओं के सम्मान के लिए। लेकिन ये मैं कोई राजनीति, ये जो मेरे पंकज भाई बैठे हैं यहाँ पर, हम तो कई बार कई चैनलों में रहते हैं, क्योंकि ये मैंने शुरू में कहा था कि ये राजनीतिक विषय नहीं है। महिला है, बहन बेटी सबकी बराबर होती है, उसमें कहीं कोई राजनीतिक रूप नहीं दे रहे। लेकिन मैं इनसे ये पूछती हूँ कि जब ये ऐसी बात करते हैं, अभी ये अंकिता बेटी का जो भी प्रकरण की बात कर रहे थे, तो मैंने इनसे सही पूछा कि आपने आज तक कौन से सबूत लेकर आप कोर्ट गए, एक बता दीजिए। आप जितनी भी लड़ाई लड़ी है भाजपा, हमने लड़ी है, भाजपा ठीक है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अब आपने जो बात कही थी कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने राजनीति से इतर इस विषय को रखा। आखिरी दौर में एक छोटा कमेंट, पंकज जी, आखिरी दौर में छोटा कमेंट। सबसे मुद्दा है कैबिनेट मंत्री के पति द्वारा एक पूरी हमारे मातृशक्ति का अपमान किया गया है, उस पर बात होनी चाहिए कि बीजेपी क्या एक्शन लेने जा रही है। आप क्या चाहते हैं पंकज जी, किस तरह का एक्शन? मैं चाहता हूं FIR हो, जेल जाए ऐसे व्यक्ति, और बीजेपी दोनों पति पत्नी को निकाल के बाहर करे, या फिर रेखा आर्य जी बताएं कि मेरा अपने पति से कोई ऐसा वास्ता नहीं है जो ऐसी सोच रखता हो। क्या उनके घर में बेटी बहन नहीं है? किस मुंह से वो ऐसे पति को स्वीकार करती होंगी जो महिलाओं की कीमत लगाता है और पूरे राज्य का अपमान करता है, और अपने राज्य में वो फिर महिलाओं को क्या समझता होगा। हमें तो खतरा इस बात से है, जब वो बिहार को 20-25 हजार में तोड़ रहा है, तो हमारे यहाँ कितनी मजबूरी का वो फायदा उठाकर क्या क्या करता होगा। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत नैतिकता के आधार पर बीजेपी निकाल के बाहर करे, और ऐसे अगर उनकी पत्नी उनके साथ सहयोग करती है
जैसे आज पार्टी के नाते ठीक है। बहन सभा कर रही हैं, तो उनको ठीक है। निकाल के बाहर करे, कानूनन एक्शन ले, FIR करे, जेल भेजे ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। आखिरी कमेंट इस चर्चा में आपकी, सौरभ जी। हम तो उम्मीद करते हैं धामी सरकार से जो इस तरह की एक्शन ली जाए, जो दूसरा गिरधारी लाल फिर से दोबारा बयानबाजी करने के लिए अवसर ना हो। ठीक है, प्रिया जी क्या चाहती हैं आप, किस तरह का एक्शन? ये बोला पंकज सिंह जी ने कि नैतिकता के आधार पर दोनों हस्बैंड वाइफ को बाहर निकालना चाहिए। या तो उनकी जो वाइफ है वो वाइफ सिर्फ वाइफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण है, तो उनको खिलाफ जाकर के स्टैंड लेना चाहिए। या फिर अगर वो नहीं इस चीज में बाधा बनती है, उनको निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में बहुत गंदा मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हैं और ऐसे लोग हमारे समाज के लिए गंदी नाली के कीड़े हैं। इनको निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। और ये क्या महिलाओं की, लड़कियों की, बिहार की लड़कियों की इज्जत ये नापेंगे और तोलेंगे? इनको मैं कहती हूँ, आप एक समाज के गंदी नाली के कीड़े हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए महिलाओं से। सॉरी, मैं शब्दों से थोड़ा ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और इसमें मैं पॉलिटिक्स को नहीं डालूंगी। ठीक है। ये महिलाओं का अपमान है, हमारी बेटियों का अपमान है, बिहार की बेटियों का अपमान है, हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान है। और उन बेटियों का ये गुंडों से क्या बचाएंगे जो खुद गुंडा बन ठीक है। प्रभा जी ये मांग है, और ये मांग मैं समझ रहा हूं कि आप उस पार्टी में हैं और इस तरह की स्थितियां जब आती हैं तो एक प्रवक्ता की हैसियत से उसे डिफेंड भी करना एक मजबूरी होती है, लेकिन कार्रवाई भी जरूरी है ताकि मैसेज भी जाए। उम्मीद करें। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आज तक हमने देखा महिला सम्मान के लिए संकल्पबद्ध है और इस मामले में हम कार्रवाई की उम्मीद करें। मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत जल्दी दुख देखने को आपको मिलेगा और कांग्रेस को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में जितना अपराध महिलाओं छोड़िए, अब तो इस मामले की बात कर रहे हैं। अभी आपका शासन है और आपके शासनकाल में इस तरह के और आप ही के लोगों के द्वारा इस तरह के बयान आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शर्मिंदगी होती है और उसी शर्मिंदगी के साथ इस तरह के विषयों पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है, ताकि एक मैसेज जाए और हम बताएं कि हम कितना गिर रहे हैं और हमें अभी कितने उठने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। प्रभा जी, प्रिया जी, पंकज जी और सौरभ झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चर्चा में इतना ही। बेटियों का अपमान क्यों, ये एक बड़ा सवाल, और इसी सवाल को एक बार फिर हम छोड़े जा रहे हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि कब कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई जो हो रही है वो किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये भी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।